गुरुमुखो, इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार करता है। नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है, इसलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यही है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक की प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है, परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उसकी सारी भाग दौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार में वह धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों के एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नज़र ही नहीं आता। यदि मनुष्य चाहे तो भजन, अभ्यास और योग साधन करके मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में ही किया जा सकता है। शेष पशु योनियाँ तो केवल भोक्ता ही भोक्ता हैं। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म तो जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करें, ताकि समय के बीत जाने बाद में पछताना न पड़े। दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांति शांतानंद जी, वह महात्मा योगा प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल की सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे। आप वहाँ ही संगत को सूचना देवे। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर आपको ले जाने के लिए टल से एक बस ले आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत से पधारे। लक्की मरवत से टल तक पूरे रास्ते में यह खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनंद जी, महात्मा दयानंद जी, वह महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्त भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया, आप तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेमी के बंधन में आपको बांध ही लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग
ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी। उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया था, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलाया। 3 बसें किराए पर लेकर वह सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टहलाराम, सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपने शरीर की सुधि भी न थी। सबका यही ख्याल था कि ऐसा स्वर्ण अवसर न जाने फिर कब मिले। इसलिए सबने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने में रात के 12 बज गए। फिर सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुँचे तो श्री सद्गुरु महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने अमृत वचन फरमाए, यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फलस्वरूप मिला है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिभा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवस्था अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध के लिए कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ का भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखों, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो भी कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे कि वह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं है। इसलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव, अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर, जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख, मालिक की बंदगी कर। हे मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है।